नमस्कार मित्रों। अन्नदाता कहे जाने वाले किसान जो हमेशा से ही देश को अन्न उत्पादित करके देते रहे हैं, जिस कारण से देश के विभिन्न लोगों का पेट भरता है, अपनी दैनिक ऊर्जा की जरूरतें जो हैं उसको पूरा कर पाते हैं। लेकिन आखिरकार फिर से ऐसा क्या देश में हुआ है जिस कारण से किसान जो हैं सड़कों पर उतर रहे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से जो भी कृषक वर्ग हैं सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो देखा जाए तो इनकी कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर कृषक समुदाय जो है, कृषक संगठन जो है, ये दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी कहानी आखिरकार यहां पर क्या है। तो अगर हम बात कर ले दिल्ली की, तो दिल्ली में आप देख रहे होंगे कि जितने भी कृषक वर्ग है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों से कृषक संगठन जो है ये दिल्ली की ओर पहुंच रहे हैं, दिल्ली को कूच कर रहे हैं। तो आखिरकार ये दिल्ली क्यों आ रहे हैं, क्या है इसकी पृष्ठभूमि, आइए सब कुछ हम यहां पर चर्चा करते हैं। तो ये सभी जितने भी कृषक वर्ग हैं ये सभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिल्ली पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और यहां पर इनका टारगेट ये है कि दिल्ली पहुंचते हुए शांति प्रिय तरीके से हम सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ हम प्रदर्शन करने वाले हैं। क्यों? तो इनकी कुछ मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर ये दिल्ली की ओर पहुंच रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कृषक जो यहां पर आ रहे हैं, पिछले बार भी देखें तो वर्ष 2020 में जो 3 कानून लाए गए थे उसके खिलाफ भी कृषक जो हैं बड़े स्तर पर दिल्ली पहुंचे हुए थे और जिसमें बड़े स्तर पर उपद्रव भी देखने को मिला था। इन सभी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार भी इनके प्रति सचेत है और दिल्ली पुलिस अभी अलर्ट पर रखी गई है। और साथ ही साथ देखा जाए तो दिल्ली पहुंचने वाले जो भी बॉर्डर्स हैं, कई सारे बॉर्डर्स को यहां पर ब्लॉक कर दिया गया है, रोक दिया गया है। जैसे कि गाजीपुर बॉर्डर हो गया, टिकरी बॉर्डर हो गया, सिंधु बॉर्डर हो गया, इन सभी पर बैरिकेटिंग कर दिया गया है ताकि ये भीड़ जो है ये दिल्ली की ओर पहुंच ना पाए। साथ ही साथ कई बार देखा गया है कि कई लोग इस बैरिकेड को चढ़ के भी पार कर लेते हैं। तो चढ़ के भी पार ना कर सके इसके लिए यहां पर लोहे के कटीले तार भी लगाए गए हैं ताकि दिल्ली को सुरक्षित रखी जा सके। जबकि कृषकों का कहना है कि हमारा हंगामा करने का कोई भी उद्देश्य नहीं है, हम शांति प्रिय तरीके से यहां पर अपनी मांगों को लेकर सरकार का विरोध करेंगे, जो कि हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो आइए देखते हैं कि आखिर यहां पर क्या क्या मांगे रखी गई है, क्या क्या मांगे रखी गई है और इन मांगों को लेकर जितने भी कृषक वर्ग जो हैं वो दिल्ली यहां पर पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे देखें तो यहां पर इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इनकी संख्या को देखते हुए दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि 1 महीने के लिए धारा 144 यहां पर लागू कर दिया गया है। ठीक है, यहां पर आपको एक पिक्चर पीछे दिख रहा होगा, है ना। ये आइए यहां तक पूरी बातें हम करते हैं। सबसे पहले देखें किसानों की जो मांग रही है, मांगों को लेकर 12 फरवरी अर्थात कल लगभग 5.5 घंटे तक मीटिंग चली। किसके बीच में? तो एक तरफ यहां पर किसान नेता थे और दूसरी तरफ देखें तो केंद्रीय मंत्री थे। दोनों के मध्य में लगभग 5.5 घंटे तक बातचीत चली, है ना। और एमएसपी को लेकर जो यहां पर बात की जा रही थी, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। तो एमएसपी गारंटी कानून और साथ ही साथ कृषकों का जो कर्जा है, इस कर्जा को माफ करने को लेकर यहां पर बातें बन न पाई, है ना। दोनों में सहमति नहीं हो पाई। इसके पश्चात ये किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक हैं सरवण सिंह, इन्होंने कहा कि भैया अब यहां से बात नहीं बनेगी, अब हमें दिल्ली चलना है। और इन्होंने किसानों से आह्वान किया कि सभी लोग दिल्ली पहुंचे। ठीक है, तो पंजाब हरियाणा देखे पंजाब हरियाणा, तो वहां पर शंभू, है ना, खनौरी, डबवाली, है ना, इन सभी बॉर्डर पर सभी कृषकों को एकत्रित होने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो किसानों की मांगों को लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए हमें इनको फिर से एक बार याद दिलाना पड़ेगा कि हमारी ये मांगे हैं, इसको लेकर सीरियस हो जाओ, है ना। अब आइए बात करते हैं कि आखिरकार यहां पर इनकी मांग क्या क्या है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने कहा कि जो भी मसला है, मसला बातचीत के माध्यम से हल करने की आवश्यकता है ना। और इनमें कई सारे ऐसे भी मसले हैं जिनको लेकर कमेटी बैठानी पड़ेगी। कमेटी इस पर रिसर्च करेगी, अपना रिपोर्ट देगी और उसके पश्चात उस पर कोई भी कानून यहां पर लाया जा सकता है। तो ऐसा हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है। ठीक, वहीं जो आंदोलनकारी जिस स्वरूप में ये दिल्ली पहुंच रहे, पैदल आ रहे हैं,
ट्रकों के साथ आ रहे हैं, ट्रैक्टर के साथ आ रहे हैं। तो यहां पर ट्रक अभी तक देखिए, अभी तक हालिया अपडेट जो है लगभग 52 से 55 हजार ट्रक जो है कृषक लेकर दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। ट्रैक्टर से भी ये लोग कूच कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन आंदोलन को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जो बॉर्डर हैं उन सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दिल्ली में कई जगह बैरिकेटिंग कर दिया गया है ताकि इनका प्रवेश जो है वो दिल्ली में ना हो सके। और साथ ही साथ लगभग 1 महीने का धारा 144 भी यहां पर लागू कर दिया गया है। बात करें कि इससे पहले भी ऐसे आंदोलन हो चुके हैं, बिल्कुल। अगर हम यहां पर बात करें, है ना, तो आज से लगभग 2 वर्ष पहले भी ऐसा ही आंदोलन हुआ था जो लगभग 378 दिनों तक चला था। अगर बात करें उस आंदोलन की शुरुआत की तो 17 सितंबर 2020 को जो 3 कानून यहां पर लागू किए गए थे सरकार के द्वारा जो कृषि से जुड़ा हुआ था, कौन कौन सा? तो एक था किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, दूसरा था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 और तीसरा था किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020। ये 3 कानून जो है जो लागू किया गया था, इसके विरोध में देखें तो बड़े स्तर पर आंदोलन चला था और ये लगभग 378 दिनों तक ये आंदोलन चला था कि इस कानून को वापस लिया जाए। और इस आंदोलन की बात करें तो शुरुआत हुई थी तो पंजाब से, लेकिन पंजाब से शुरू होते हुए ये लगभग पूरे देश में फैला और 25 नवंबर 2020 को किसान जो है वो दिल्ली के लिए निकल गए। यहां पर देखें तो हजारों किसान जो हैं वो दिल्ली चलो अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र के 3 कानून जो लागू किए गए थे उसको निरस्त करने की मांगों को लेकर दिल्ली ये पहुंचे हुए थे। इसमें देखें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों से किसान जो थे वो दिल्ली में एकजुट हुए थे, है ना। अब यहां पर देखा जाए इतने बड़े स्तर पर यह आंदोलन रहा कि अंततः केंद्र सरकार को वहां पर झुकना पड़ा था। 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया कि ठीक है, हम इन कानूनों को वापस ले लेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह आश्वासन दिया कि गुरु नानक देव जी का जो प्रकाश वर्ष मनाया जाएगा उस प्रकाश वर्ष के अवसर पर इन तीनों ही कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। और जब ऐसा अनाउंसमेंट हुआ उसके पश्चात कृषकों के द्वारा 11 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया था कि जब आप इसको वापस ले लेंगे आंदोलन वहां पर समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये पहले की जो आंदोलन हुई है 2020 के 3 कानूनों के आधार पर किया गया था, उसकी शुरुआत की हमने यहां पर बात की। लेकिन अब की बार जो आंदोलन हो रहा था, आखिरकार अब की बार जो हो रहा है आखिरकार इसमें क्या क्या मांगे हैं, है ना। आइए यहां पर देखते हैं। अगर हम बात करें किसान संगठनों की प्रमुख मांगे क्या हैं, तो सबसे पहली मांगे आपको दिख रही होगी। इनका कहना है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। ठीक है ना। मांगे तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें से 10-11 जो है महत्वपूर्ण वो आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। तो सबसे पहली मांगे है कि जितनी भी फसलें हैं सभी फसलों पर एमएसपी पर यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर खरीद की गारंटी को लेकर कानून यहां पर बनाया जाए। दूसरा मांग है कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जो है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो यहां पर प्रस्तुत की गई थी, इस रिपोर्ट के हिसाब से कीमत को तय किया जाए। ऐसा ना कि आनंद फानंद में कुछ भी कर दिया जाए, नहीं। जो डॉक्टर स्वामीनाथन के अध्यक्षता में जो आयोग का गठन किया गया था, इस आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है इस हिसाब से कीमत तय करने की बात हो रही है। तीसरा कह रहा है यहां पर कि किसान खेत मजदूरों का कर्जा जो है वो माफ हो, साथ ही साथ इनको पेंशन दिया जाए। चौथी इनकी मांग है कि मनरेगा जो है, मनरेगा में अभी तक प्रावधान है कि 100 दिन कम से कम आपको नौकरी दी जाएगी। इनका कहना है कि नहीं, 100 नहीं 200 दिन काम चाहिए। 365 दिनों में से 200 दिन हमें काम चाहिए और साथ ही साथ दिहाड़ी जो वहां पर दिया जाए वो 700 रुपए दिया जाए, है ना। अगला देखें तो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में, जो पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था, लगभग 900 लोगों की वहां पर मृत्यु मानी जा रही है कि लगभग 900 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इनका मांग है कि उस किसान आंदोलन में जो मृत किसान है उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही साथ
सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। अगला कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो है इसको दोबारा से लागू कर दिया जाए, है ना। इसके साथ साथ मुक्त व्यापार समझौता जो विभिन्न देशों से हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। अगला कि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 जो है इसको रद्द कर दिया जाए। अगला कि नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली जो कंपनियां हैं इन सभी के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। अगला मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए ताकि इसका भी एमएसपी यहां पर निर्धारित किया जा सके। फिर अगला कि संविधान की 5 सूची जो है उसको लागू कर आदिवासी की जमीन की जो लूट है इस लूट को बंद कर दी जाए। ये इस समय जो आंदोलन चल रहा है इन प्रमुख मांगों के आधार पर कृषक जो हैं वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो रही है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये विकराल स्वरूप धारण कर लेगा। तो इसको लेकर सरकार ने क्या तैयारी की है, आइए एक बार इसको समझने का प्रयास करें। पिछली बार जो उपद्रव हुए थे उन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है अपनी तैयारी यहां पर कर चुकी है। जैसे कि केंद्र की तरफ से देखें तो बीएसएफ और सीआईएसएफ के जवान जो हैं, है ना, उससे जुड़े हुए इन सभी जवानों से लैस 64 कंपनियां जो है वो हरियाणा भेज दी गई है। साथ ही साथ बॉर्डर पर करीब 70,000 जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ इन जवानों के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है उनको भी शामिल किया गया है और ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से इन पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ देखें तो चूंकि इन सभी को लेकर पिछली बार हमने देखा कि सोशल मीडिया जो है इसके माध्यम से बड़े स्तर पर अफवाह फैलाए गए और उन्हीं अफवाहों के कारण स्थिति जो थी वो भयावह हुई थी। इसको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा अभी तक 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट जो है बंद कर दिए गए हैं। इन जिलों में देखें तो आपका अंबाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, कैथल, जिंद, फतेहाबाद, डबवाली समेत सिरसा शामिल हैं और इन सभी जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बंद कर दिया गया है ना। और कहा जा रहा है कि 13 फरवरी की रात लगभग 12 बजे तक ये ना तो डोंगल चलेगा, ना ही एक साथ आप बल्क में बहुत सारे मैसेजेस भेज पाएंगे और ना ही आप इंटरनेट यहां पर चला पाएंगे। तो ये काम यहां पर किया गया है। इसके साथ साथ देखें और चीज तो सिरसा के जो चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम है वहां पर टेम्परेरी जेल भी बनाई गई है। यानी कि अगर देखा गया कि कोई व्यक्ति जो है शांतिप्रिय तरीके से यहां पर आंदोलन नहीं कर रहा, शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में इनको उठाकर जेल में भी डाला जाएगा। और इसके लिए सरकार ने 3 टेम्परेरी जेल भी यहां पर बनाई हुई है। कहां कहां तो सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम में 1 जेल हो गया, फिर गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम डबवाली में 2 टेम्परेरी जेल यहां पर बनाई गई है ना। साथ ही साथ जो किसान आंदोलन के नेता हैं, किसान नेता हैं, इनकी सोशल मीडिया अकाउंट को भी अब सस्पेंड किया जाना शुरू कर दिया गया है। जैसे कि सोशल मीडिया यहां पर है जिसे पहले ट्विटर कहते थे अब एक्स है, तो एक्स अकाउंट भी है अब भारत में सस्पेंड किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। जैसे कि किसान नेता सुरजीत फुल और रमनदीप मान जो है इनके अकाउंट को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक, उसके साथ साथ आगे हम बात करें है ना कि किसानों का जो मार्च दिल्ली की ओर चल रहा है भयावह स्थिति पैदा ना हो इसके लिए पूरे दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 को लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ दिल्ली के है ना सिंधु, टिकरी समेत सभी बॉर्डर सील किए जा चुके हैं। दिल्ली में भीड़ जुटाने, लाउड स्पीकर का प्रयोग करने और साथ ही साथ ट्रैक्टरों की एंट्री जो है इसको बैन कर दी गई है। भीड़ जुटाने के लिए लाउड स्पीकर का जो प्रयोग किया गया है इस पर भी रोक यहां पर लगा दी गई है और इसके साथ ही हथियारों से लेकर लाठी पत्थर भी दिल्ली में ले जाने की अनुमति नहीं है। तो ये अब पूरे देश से देखें तो कृषक वर्ग जो हैं वो धीरे धीरे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। सरकार भी अपनी तैयारियां यहां पर बनाई हुई है। अंततः देखिए रिजल्ट क्या निकलता है, फाइनल यहां पर होता क्या है, सभी अपडेट्स को लेकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहूंगा। अभी तक जितनी भी घटनाक्रम थी उसको मैंने यहां पर क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सभी सेशन को लाइक और शेयर अवश्य ही कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।